नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आपके मन में जो डाउट्स रहते हैं उन सारे डाउट्स को आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो ये एग्ज़ाम होता है इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा जो आपका आईसीआर नेट होता है, एएसआरबी नेट होता है, और जो आपका एनटीए यूजीसी नेट है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप सभी लोग हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारे ऐप पर आपको इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के साथ साथ एएसआरबी नेट एग्जाम के अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारा यहाँ आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एएसआरबी नेट आईसीआर नेट के लिए प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट के हम कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, और आपको प्रॉपर गाइडेंस एएसआरबी नेट के लिए, एआरएस एग्जाम के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका आप बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो इसकी नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है और इसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। आपका 20 फरवरी से आपका इसमें आवेदन शुरू हो गया था, और आपका 10 मई तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 11 मई रहेगी। करेक्शन की डेट आपकी जो है 13 से 15 मई रहेगी। एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम आपका 18 जून 2024 को होना है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 1 वीक पहले आ जाएगा। ऑल ओवर इंडिया आपका ये एग्जाम होता है। इंडिया के सभी स्टेट में इसके सेंटर्स बनते हैं। अप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जो आपके जनरल वाले हैं इनके लिए 1150 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 600 रुपए, SC ST PH के लिए 325 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी के बारे में तो वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपका अगर आपने अपनी एमएससी कर रखी है, या अगर आप एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप अपियरिंग हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके मिनिमम 55% मार्क्स तो होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो लोग आपका 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम करते हैं, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर या आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री फिशरीज, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप जो है 4 ईयर का प्रोग्राम कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, बीएससी एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एलाइड सब्जेक्ट, तो सभी वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपका 4 साल वाले जो आपका ग्रेजुएशन करते हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपका जेआरएफ के लिए जो मिनिमम एज है वो, जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 31 साल यहाँ पे है। नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पे रहेगी नो, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे आपकी नहीं रहेगी अपर एज लिमिट जेआरएफ के लिए और आपका नेट के प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका आप बात कर लेते हैं कि आपका जो इसमें ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें आपका फॉर्म किस किस कैटेगरी में आप फिल कर सकते हैं। तो आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपके सामने कुल जो है 3 कैटेगरियाँ आएंगी। 3 कैटेगरी आपके सामने आएंगी। अगर आपको जो है कैटेगरी 1 में अप्लाई करना है तो आप जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप कैटेगरी 2 में अप्लाई करेंगे तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप कैटेगरी 3 में अप्लाई करेंगे तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए ही एलिजिबल रहेंगे।
तो ये 3 कैटेगरी है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो, जो एलिजिबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अगर आप एमएससी जो है अपनी कर रहे हैं, अपीयरिंग में है, तो आप जो कैटेगरी 3 वाला है उसको चूज कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका मोड ऑफ एग्जाम के बारे में। तो आपका इसमें OMR बेस्ड एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होता है, आपका जो है ऑफलाइन मोड में पेपर होता है। और जो पेपर होता है इसमें कुल आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर आपके लगातार होंगे, गैप आपको नहीं मिलता है, लगातार आपके 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के रहते हैं। पेपर 1 की अगर बात की जाए तो पेपर 1 में बेसिकली आपका क्या आता है, रीजनिंग आती है, इसके अलावा आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस आपका हो गया, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ये सब आपका आता है। ये सिलेबस मैं भी आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा पेपर 2 जो आपका होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। कुल आपका 3 हावर का ये रहेगा, 3 घंटे में आपका जो है 180 मिनट में आपको ये दोनों पेपर करने रहेंगे। सभी क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी हैं, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में एग्जाम पैटर्न के। तो आपका पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। इसके अलावा आपका जो पेपर है, जो आपके पेपर होंगे लैंग्वेज के, वो आपका इंग्लिश में ही रहेंगे, या आपका जिस लैंग्वेज का होगा उसमें रहेगा। फिर आपका आता है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए तो आपका 2 नंबर है एक क्वेश्चन का, और आपका रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो ये आपका हो गया मार्किंग स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात की जाए तो आप जो है, आपके पास अगर आप जनरल से, यूआर से, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में, तब आप जो है अप्लाई कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए। और जो आपके ओबीसी वाले हैं, इसके अलावा आपका जो है एससी और एसटी वाले हैं, पीएच वाले हैं, इनके इनके लिए आपका 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा जो आपका एमएससी परसुई कर रहा है, जो आपके एमएससी कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में है एमएससी के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। क्राइटेरिया वही सेम है, 55% मार्क्स जो है आपका जनरल के लिए, यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 50% मार्क्स आपका जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, पीएच वालों के लिए। तो ये आपका हो गया एमएससी वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका बात कर लेते हैं जो आपके बीएससी कर चुके हैं या आपका अपीयरिंग वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जो है 4 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम होता है ग्रेजुएशन का, जैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा जितने भी आपके एग्रीकल्चर वाले कोर्स हैं सभी में आपका 4 ईयर का प्रोग्राम ही होता है। तो सभी लोग आपका अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 4 ईयर और आपका 8 सेमेस्टर का सिस्टम है ग्रेजुएशन में, बैचलर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए अप्लाई करने के लिए क्या क्या जो है रहेगा क्राइटेरिया, तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे ग्रेजुएशन में। 5% का आपका रहेगा रिलैक्सेशन कैटेगरी वालों को। तो ये आपका हो गया इंफॉर्मेशन इसके बारे में। इसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, आपका जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका जो नया रूल आया है यूजीसी का, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएट हैं वो भी पीएचडी कर सकते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, आप जो है नेट में क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी यूजी डिग्री के बेसिस पे। इसके अलावा आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल रहेंगे और आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जो आपका ग्रेजुएट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप जीआरएफ पा सकते हो, नेट क्वालिफाई कर सकते हो और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम को दे करके। तो ये 3 चीजें आप कर सकते हैं।
अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, फिशरीज वाले हैं, फॉरेस्ट्री वाले हैं, बीबीएससी एंड एच वाले हैं, डेयरी साइंस वाले हैं, फूड टेक्नोलॉजी वाले हैं जो आईसीआर से होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं, ये सभी आपका जो है दे सकते हैं एग्जाम। अगर बात की जाए अपियरिंग वालों की, तो अपियरिंग वाले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी आपका दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वो आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो जो लास्ट सेमेस्टर में है वो भी दे सकते हैं ग्रेजुएट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो आपका 30 साल से ऊपर आपकी जो है एज नहीं होनी चाहिए जेआरएफ के लिए, ये आपका ध्यान रखना है, जो कि आपका 1 जून 2024 से काउंट किया जाएगा। 5 साल की छूट मिलेगी ओबीसी वालों को। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है उनको भी छूट मिलेगी, वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी में कोई भी अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका कि एग्रीकल्चर वाले किस किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लो आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है या अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप जो है लास्ट सेमेस्टर में हैं वो बच्चे, और जो आपका पीएचडी के, जो आपका एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में है या अपनी एमएससी कर चुके हैं, वो सभी कैंडिडेट, पहला आपका आता है एडल्ट एजुकेशन और आपका जो है एंड्रागोगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें आपका एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये बच्चे कर सकते हैं अप्लाई। इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, 46 है। दूसरा आपका है इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है या अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप इन्वायरमेंटल साइंस से अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली जो आपका एमएससी सॉइल साइंस है, एमएससी एग्रोनॉमी है, एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, पहला आपका है एडल्ट एजुकेशन, इसमें बेसिकली आपका जो एक्सटेंशन वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एक सब्जेक्ट और भी रहता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी आपका रहता है, तो उससे भी अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स से डिग्री है, एमएससी अगर आपकी इकोनॉमिक्स से है। इसके अलावा जो अदर डिग्री वाले हैं, बीएससी वाले हैं, वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आपका मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है कि जो आपका एएसआरबी नेट है उसके भी फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर एएसआरबी नेट के लिए कंप्लीट बैचेस अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी का कंप्लीट बैच हमने लॉन्च किया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एमएससी पैथोलॉजी से कर रहे हो या अगर आपको नेट देना है पैथोलॉजी में। दूसरा आपका फ्रूट साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है वेजिटेबल साइंस का कंप्लीट कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपका एएसआरबी नेट स्पाइसेस प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के लिए कंप्लीट बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट में हमारे पास कंप्लीट वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें हमने एज पर सिलेबस आपको कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया है। तो इन कोर्सेज को आप इनरोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाकर के आप जो है क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर के ये कोर्सेस आप ले सकते हैं। जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑल 60 सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट या कोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मेरी टीम प्रयास करेगी कि आपको उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट या कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड कर दिया जाए। ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज में आपको जो फैकल्टी पढ़ाएगी वो फैकल्टी स्पेशलिस्ट है, उसका मास्टर्स या पीएचडी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में है। जिस सब्जेक्ट से आपका हमने कोर्स लॉन्च किया है उसी सब्जेक्ट में उसने अपना मास्टर्स या पीएचडी कर रखा है, नेट क्वालिफाइड है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी
अच्छी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देगी, आपके सिलेक्शन में, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। अगर बात की जाए कि आपका एएसआरबी नेट का एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एएसआरबी नेट जो आपका है, इसका जो फॉर्म फिलअप है, या इसका इसी महीने मई में आ सकता है फॉर्म, या तो आपका इलेक्शन के बाद जाएगा, या आपका अगस्त वगस्त के आसपास तक फॉर्म आ सकता है। अभी फॉर्म के बारे में कोई कंफर्मेशन डेट नहीं पता चली है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आप अगर यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसको क्लियर करने के बाद। तो पहला क्या रहता है आपका, अगर आप जो है अच्छे मार्क्स ले आते हो, यानी कि अगर आप जो है यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आप पा जाते हो, तो जेआरएफ वालों को क्या बेनिफिट मिलता है, जेआरएफ वालों को आपका जो है 37,000 रुपए पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर के लिए, फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपको जो है 37,000 रुपए पर मंथ मिलता है। अगर आप पीएचडी में इनरोलमेंट करते हैं, अगर आप जो है एमएससी कर चुके हैं, या अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप जेआरएफ क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो आपको पहले 2 साल के लिए मिलेगा 37,000 रुपए पर मंथ का स्टीपेंड। नेक्स्ट जो आपका लास्ट आपके 3 ईयर रहेंगे पीएचडी के, उनमें आपका मिलेगा 42,000 रुपए पर मंथ स्टीपेंड। तो आपको सैलरी भी मिलती है अगर आप ये क्वालिफाई कर ले जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका बेनिफिट क्या रहता है, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप जो है ऑथर बन सकते हो, आप अपनी बुक वगैरह पब्लिश कर सकते हो। बुक के अलावा आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है गेस्ट फैकल्टी पे पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट कॉलेज में आपको अच्छा पैकेज मिलता है। इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर्स में भी, जिन कोचिंग सेंटर में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट रहता है, आजकल सभी कोचिंग सेंटर में आपका स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोचिंग सेंटर में भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन जैसे मान लो आप पहले अगर जेआरएफ होते हैं तो आप एसआरएफ हो जाते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोजेक्ट फेलो से आप बन जाते हैं सीनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट से आप बन जाते हैं सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ऑर्थर से आप बन जाते हैं सीनियर ऑर्थर, और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर से आप बन जाते हैं प्रोजेक्ट हेड। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तो ये आपका हो गई इंफॉर्मेशन नेट एग्जाम के बारे में। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस में आपका जो पेपर 1 होता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि पेपर 1 में आपका क्या क्या आता है। तो पेपर 1 आपका सभी के लिए कॉमन रहता है। उसमें क्या क्या आता है, मैं सिलेबस को पढ़ूंगा नहीं, केवल आपको दिखाऊंगा। बाकी इस सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, या हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको पा सकते हैं। पहला जो आपका पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका जनरल पेपर रहेगा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये देखिए, ये आपका सिलेबस चल रहा है, इसको आप देख लीजिए। जो आपकी यूनिट 1 है इसमें सिलेबस आपका ये रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। सिलेबस हिंदी में भी अवेलेबल है यूजीसी नेट की वेबसाइट पर। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो जा करके वहां से कर सकते हैं डाउनलोड। ये आपका सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, इसको आप देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कि यहाँ पे आपका कंप्लीट पेपर 1 का सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। फिर आपका अगर आप एडल्ट एजुकेशन से अप्लाई करते हो
तो इसका पोस्ट कोड, इसका जो है कोड नंबर क्या है, 46 है, सब्जेक्ट कोड नंबर, एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। इसमें आपका सिलेबस में जो सब्जेक्ट है ये आप देख सकते हैं, कुल आपको जो है 10 सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे, जिसका सिलेबस मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये आपको पढ़ना रहेगा इसमें। यूनिट 1 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे, इसको आप देख सकते हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर आपका यूनिट 2 आता है, इसके टॉपिक्स आप देख लीजिए, ये आपको पढ़ने रहेंगे। यूनिट 3 की अगर बात की जाए तो इसका सिलेबस आप देखते रहिए। नेक्स्ट आपकी यूनिट 4 है, इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको टॉपिक पढ़ने रहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपका हो गया सिलेबस जो है एडल्ट एजुकेशन का। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, इन्वायरमेंटल साइंस, उसका पोस्ट कोड रहता है 89। इसका सिलेबस अगर बात की जाए तो ये आपका टोटल जो है आपको 10 यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी। ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, ये आपको पढ़ना रहेगा। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सिलेबस आप देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जो है इन्वायरमेंटल साइंस का। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऐसा जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है। इसके अलावा जो आपका एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम है, जैसे ही उसके फॉर्म फिलअप शुरू होंगे मैं आपको उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।